सभी वेलीज को गुड इवनिंग। अभी हम लोग ICIC का जो प्रॉब्लम हो रहा है सभी वेलीज को, उनका फिंगर काम नहीं कर रहा है। जब वो मोर्फो का सेटिंग कर रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम आ रहा है। तो उससे 2-4 चीज़ ध्यान अगर दीजिएगा, और ये जो सामने फाइल खुला हुआ है इस फाइल के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहला काम करिए, मोजिला जो आपके सिस्टम में है एकदम मोजिला को अपडेट वर्जन डालिए। वर्जन कैसे चेक करेंगे, यहाँ जाएंगे हेल्प में, या फिर आप मोजिला फिर से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ जाएंगे हेल्प में, अबाउट फायरफॉक्स में क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए आपका अपडेटेड वर्जन दिखा देगा। सबसे पहले आपने मोजिला डाल दिया। अब आपके कंट्रोल पैनल में जितना भी आपका सॉफ्टवेयर है मोर्फो रिगार्डिंग स्टार्टिंग का या मंत्रा का, सब हटा लीजिए आप पहले, क्योंकि इसका जो सेटअप है ICIC का वो अलग है। तो प्रोग्राम फाइल्स है, यहाँ देखेंगे हम लोग मोर्फो का, मंत्रा का, स्टार्टिक का जो भी है, जैसे यहाँ दिख रहा है, ये सब सारे को अनइंस्टॉल कर लेंगे हम लोग से। उससे क्या होगा, जो हम लोग सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करेंगे वो अच्छे से रन भी कर जाएगा और वो अपना फाइल बना पाएगा। तो ये सब अनइंस्टॉल कर लीजिएगा, ये अनइंस्टॉल कर लीजिएगा। और मोर्फो का एक फ़ाइल और है इसमें, मोर्फो आर्टिस्ट सर्विस, मोर्फो स्मार्ट डिस्क, ये भी हटा लीजिएगा। इसके हटाने के बाद आप सी ड्राइव में जाइएगा। सी ड्राइव में जाने के बाद यहाँ देखिएगा आपका ये फाइल बना हुआ मोर्फो लॉग, मोर्फो सेटअप है ना, मोर्फो आर्टिस्ट सर्विस, ये सारा डिलीट कर दीजिएगा। डिलीट करने के बाद सिस्टम रिस्टार्ट कीजिएगा, और रिस्टार्ट करने के बाद जो इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है फाइल में, उस सॉफ्टवेयर को हम लोग डाउनलोड करेंगे। तो इस फाइल के सेकेंड पेज में जाएंगे तो यहाँ सभी का दिया हुआ है। मोर्फो सेटअप के लिए यहाँ से डाउनलोड करना है, मंत्रा के लिए यहाँ से डाउनलोड करना है, स्टार्टिक के लिए यहाँ से डाउनलोड करना है। तो हम लोग का मैक्सिमम मोर्फो है, तो इस लिंक को क्लिक कर लेंगे इस तरह से, Ctrl+C, मोर्फो और मोजिला में जाएंगे, और यह एड्रेस बार, ये एड्रेस बार कहलाता है, यहाँ पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद इंटर करेंगे तो ये हमें डाउनलोड होने लगेगा। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा तो इसको हम लोग एक चीज़ और ध्यान देंगे, फिर इसको डाउनलोड होने देते हैं, तब तक हम लोग फाइल पे आते हैं। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके इसको छोड़ दीजिए, यह डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ फाइल पे आते हैं, फाइल पे देखिए क्या लिखा है, डाउनलोड द फाइल थ्रू अबव लिंक एंड सेव इट इनटू डी ड्राइव। ध्यान दीजिएगा, इसको डी ड्राइव में सेव करना है। कंप्यूटर पे सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, तब इसको डी ड्राइव में सेव कर लीजिएगा। एक्सट्रैक्ट द फाइल इन द सेम डी ड्राइव, डी ड्राइव में इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। ये जीप वर्जन में रहता है, तो आपके पास 7 जीप हो, चाहे 7 जीप हो, या फिर कुछ भी जीप अगर नहीं है तो डायरेक्ट वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है। और इस फाइल में देखिएगा एक बैच फाइल है, अभी मैं दिखाता हूँ। उस बैच फाइल को आपको रन करा देना है और मोर्फो लगा दीजिए। उसके बाद रन कराने के बाद वो इंस्टॉल होने दीजिए। आपके स्क्रीन पे आएगा प्रेस एनी की, बस आप प्रेस एनी की करते चले जाइए। बैच फाइल रन करने पर ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद जो मोजिला का सेटिंग है वो हम लोग करेंगे। 100% ये सॉफ्टवेयर में काम करेगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ इस तरह से डाउनलोड होने के लिए बोल रहा है, तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड होने के बाद यहाँ से इस फाइल को आप देखिएगा, पहले भी डाउनलोड है इसमें, हाँ यहाँ पे है, इसको आप ओपन कर लीजिएगा और इसको कॉपी करके सी ड्राइव में नहीं डी ड्राइव में पेस्ट करना है। ये ध्यान देने वाली बात है। तो डी ड्राइव में पेस्ट करने के बाद हम उस फाइल को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट किया हुआ है, क्या रन कराना है वो हम लोग देख लेते हैं। डी ड्राइव में इसको पेस्ट कर लिया हम लोगों ने, इसको एक्सट्रैक्ट करिएगा यहाँ पे इस तरह से। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपका ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, मतलब कि एक नया खुल जाएगा। तो ये पहले से खुला हुआ था, मतलब मैंने किया था अनजिप, इसलिए इसने बोला ऑलरेडी, नहीं तो आपका सिंपली वो एक नया फाइल बन जाएगा जो कि अनजिप हो जाएगा। तो उस फाइल को हम लोग ओपन करते हैं। हाँ ये फाइल है मोर्फो सेटअप, यहाँ पे ये अनजिप हो ही रहा है, इसको अनजिप होने देते हैं पूरा।
एक्सपेंसिव होने के बाद इस तरह से फोल्डर खुल जाएगा। तब ये बेस फाइल देखिए, इसी पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है आपको सिंपली। कुछ भी आपका स्क्रीन पे अगर आता है प्रॉब्लम तो आप लोग हम लोग को सॉल्व कर लीजिएगा। इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का सबसे अच्छा तरीका है, यहाँ पे रन कर दीजिएगा। रन करने के बाद अब यहाँ पे स्क्रीन पे सिर्फ फॉलो करना चाहिए। इंस्ट्रक्शन क्या आएगा, प्रेस एनी की, प्रेस एनी की। तो आपको उसको प्रेस एनी की पे मतलब कोई भी की आपको दबाना है। तो कोई भी की का मतलब आप स्पेस दबाते जाइएगा। यहाँ आया प्रेस एनी की, तो ये प्रेस एनी की का बटन आप दबाते रहिए, मतलब स्पेस दबाते रहिएगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद उसको लगा दीजिएगा और सिस्टम को रिस्टार्ट कर दीजिएगा। रिस्टार्ट होने के बाद वो मैसेज दे देगा आपको, आरडी सर्विस रिस्टार्ट सक्सेसफुली। उसके बाद हम लोग को दूसरा सेटिंग क्या करना है, मोजिला में करना है। तो इस पेज का हम लोग नेक्स्ट में आएंगे। नेक्स्ट में आने के बाद देखिए यहाँ मंत्रा के लिए बताया गया है, इस तरह से स्टार्टर के लिए बताया गया है। फिर अगले पेज में आएंगे, ये मोजिला सेटिंग। तो यहाँ देखिए सबसे पहला सेटिंग में यहाँ देखिए स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। तो स्टेप 1 यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड ये URL, ये जो URL है https 127.0.1:1100, इसको हम लोग टाइप करेंगे अपने मोजिला में। उसके बाद यहाँ स्टेप दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, 3 जो कॉलम है। उसके बाद क्लिक टू सेकेंड स्टेप बुक दिस बुकमार्क, तो लोग आ जाते हैं मोजिला में। इसी में पहले को दिक्कत होती है तो मैं मोजिला में इसको कर देता हूँ। आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसको देखते जाइए। तो यहाँ पे मैं मोजिला खोल लेता हूँ। सबसे पहले मोजिला में हम लोग यहाँ टाइप करेंगे एड्रेस बार, ये एड्रेस बार है HTT, एक सेकेंड, यहाँ टाइप करेंगे HTT, यहाँ लिखिए HTTPS डबल कॉलन फॉरवर्ड स्लैश 127.0.0.1 कॉलन 11100 और फॉरवर्ड स्लैश हम निकालेंगे इसको एक बार। यही है 127.0.0.11101, ठीक है। अब हम लोग इस पर टाइप करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, इंटर करने के बाद उसने बताया है यहाँ पे 3 एरो है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बुकमार्क दिस पेज, बुकमार्क कर लेंगे हम लोग। बुकमार्क करने के बाद यहाँ पे देखिएगा अदर बुकमार्क है, बुकमार्क टूलबार है, तो हम लोग यहाँ अदर बुकमार्क पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डन कर लेंगे, ठीक है। पहला सेटिंग हो गया हम लोग का। दूसरा इन्होंने बताया है इस फाइल में, ये हम लोग सारा कर लिया। और उसके बाद ये वाला, इस साइट को भी हम लोग को इसी तरह से बुकमार्क करना है। यही आप लोग का साइट है जिस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो इस साइट को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे, चाहे टाइप कर लेंगे। फिर हम लोग अपने मोजिला पे आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ भी हम लोग उस साइट को लिखेंगे https://ICICI.frw.in। ये F बड़ा है तो बड़ा, G बड़ा है तो बड़ा, ये ध्यान दीजिएगा। सब लोग यहाँ छोटा मत कर दीजिएगा। ये जिस तरह से टाइप है उसी तरह से टाइप करके इंटर प्रेस कीजिएगा। हम लोग इसको यहाँ पे 3 बटन पे क्लिक करेंगे, बुकमार्क दिस पेज। यहाँ पे ये पॉपअप ओपन हो रहा है, नोट नाउ। ये देखिए अभी यही कंप्लेन आता है कि सर वो साइट खोलते हैं तो गायब हो जाता है। तो एक सेटिंग इसमें ये करना है, जो ये गायब नहीं होगा उसके लिए आपको देखिए ये हाँ मैंने ओपन किया, ये फिर से गायब हो गया। तो आप लोग को यहाँ ऑप्शन में जाना है, यहाँ 3 चीज़ कर लीजिएगा। पहला काम, यहाँ पे ऑप्शन में ये रहा आपका ऑप्शन में क्लिक कर लेंगे। और सबसे पहले पॉपअप, यहाँ पे जो पॉपअप है, पॉपअप हम लोग सर्च कर लेंगे। पॉप देखिए ये जो पॉपअप है, ये टिक लगा, इसको अनटिक कर लेंगे। जैसे हम लोग अनटिक करेंगे
तब वो साइट देखिएगा खुलने लगेगा। https डबल कॉलन और हाँ ये आ गया नीचे। अब देखिएगा ये ओपन हो जाएगा तुरंत। तो बहुत सारे विलेज को ये भी प्रॉब्लम था, ये सॉल्व हो गया। यहाँ पे पॉपअप को जैसे ही हमने अनचेक कर दिया, खोल दिया। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसको भी हम लोग बुकमार्क दिस पेज एंड यहाँ पे अदर बुकमार्क आ गया है, तो अदर बुकमार्क पे क्लिक करके इसको डन कर देंगे। स्टार वाले पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे डन कर दिया हम लोगों ने। ये हमारा दोनों सेटिंग जो है, एक 1 to 7 का ऐसे दोनों कर लिया। अब यहाँ वही उन्होंने बताया है कि आपको ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में हम जा चुके हैं। उसके बाद प्राइवेसी एंड सेटिंग में जाना है, और ये पॉपअप जो हम लोगों ने अभी अनचेक कर लिया। उसके बाद बताया इन्होंने नेवर रिमेंबर हिस्ट्री, तो यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री को भी नेवर रिमेंबर कर देंगे। तो इसको देख लेते हैं हम लोग मोजिला में। देखिएगा जो मोजिला खुला होगा तो एक आप बंद कर लीजिएगा, इसको बंद कर दीजिए। एक मोजिला हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ आ गए हम लोग। यहाँ पे ऑप्शन हम लोगों ने ओपन किया, नहीं होगा तो आप फिर से यहाँ से ऑप्शन ओपन कर लीजिएगा। हमारा खुला हुआ है, हम लोगों ने पहले पॉपअप किया था। अब यहाँ हिस्ट्री हम लोग नेवर रिमेंबर करते हैं, तो हिस्ट्री सर्च करते हैं। ज़्यादा खोजने की ज़रूरत नहीं है, जो लिखेंगे वो हिस्ट्री लिख दिया। हम लोग नीचे आएंगे, हिस्ट्री देखिए यहाँ खुद ब खुद हिस्ट्री है, तो यहाँ पे नेवर रिमेंबर हिस्ट्री कर देंगे। रीस्टार्ट फायरफॉक्स कह रहा है तो उसमें रीस्टार्ट कर देंगे। फायरफॉक्स हमारा फिर से स्टार्ट होगा। अब एक और सेटिंग बचा है, फाइल पे देखते हैं कौन सा सेटिंग है। ये 1 to 7 वाला एड्रेस फिर से हमें टाइप करना है, जो हमने बुकमार्क किया है। क्लिक करने के बाद इस तरह से मैसेज आएगा, गो रिकमेंडेड और एडवांस का। तो एडवांस पे क्लिक करके जैसे हम लोग एक्सेप्ट करेंगे तो एक चीज़ ये मैसेज आएगा 405। तो हम लोग अगर ये मैसेज आ गया तो समझिए हम लोग का सेटिंग ठीक हुआ है। तो देख लेते हैं, यहाँ आ गए हम लोग नोट नाउ, और वही 1 to 7 वाला जो पेज था यहाँ पे आप ओपन कर लीजिए एड्रेस बारे में https, ठीक है, इंटर प्रेस कीजिए। देखिए इस तरह से आ गया। तो यहाँ पे हम लोग एडवांस में क्लिक करेंगे। यहाँ तक हम लोग का सेटिंग बिल्कुल ठीक है। एडवांस पे क्लिक करने के बाद नीचे जो आएगा एक्सेप्ट द रिस्क एंड कंटिन्यू, ये भी करना भूल जाते हैं, इसलिए भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो ये कर लीजिए, एक्सेप्ट द रिस्क एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देखिए तो हम लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग को मोरपो इसमें लगा लीजिएगा। बस इसी चीज़ को ध्यान देना है कि जैसे ही आप एक्सेप्ट रिस्क, पोटेंशियल रिस्क एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, 405 मेथड नॉट अलाउड, ये मैसेज आना जरूरी है। ये मैसेज आता है तभी समझिए कि आपका सेटिंग कंप्लीट हुआ है। अगर फिर भी आप लोग को कोई दिक्कत आए तो हम लोग को सिस्टम रिमोट पे दे दीजिएगा या फिर हमें कॉल कर लीजिएगा। ये मैसेज आपका आना एकदम ज़रूरी है। ये मैसेज जैसे ही आपके सिस्टम पे आ जाएगा, अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपको इस फाइल पे देख आ जाएंगे हम लोग, और ICICI का जो लिंक है वो ओपन करेंगे, https://fitable.in/figgateway। इस तरह से ओपन हो जाएगा। एजेंट ID यहाँ मांगेगा, यहाँ आप अपना CCI डालिएगा। CCI डालने के बाद आपको OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपका फिंगर कैप्चर करने के लिए इस तरह से ओपन होगा। तो आप यहाँ पे एजेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। एजेंट रजिस्ट्रेशन पे एजेंट eKYC, इस पर क्लिक करते ही नीचे एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपका आधार नंबर और आपका फिंगर के बारे में पूछेगा। ये स्क्रीन है, तो आप यहाँ आधार नंबर डालेंगे, अपना लेफ्ट या थंब जो भी आपको लेना है वो आप लेंगे, और यहाँ पे कैप्चर पे क्लिक करेंगे। कैप्चर पे क्लिक करने के बाद आपके डिवाइस पे लाइट जलेगा। लाइट जलने के बाद इस तरह से इंफॉर्मेशन आएगा। आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद
आपको एक फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म में सारा कुछ बताया हुआ है, सारा जो चीज़ आपका आधार में है वही चीज़ आपको भरना है। जो आपका ब्रांच नज़दीक है वो ब्रांच आपको चूज़ करना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कुछ नहीं भरना है, उसमें आप 0 फिल कर देंगे। और कुछ अगर वैसा विलेज कोड है तो विलेज कोड में आप अपने पंचायत या गांव का नाम चूज करेंगे। और अगर वैसा कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हम भरने में कोई दिक्कत हो तो आप हम लोग को कॉल कर लीजिएगा। हालांकि इस फॉर्म में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और ध्यान देना है, फॉर्म जैसे आप सबमिट कीजिएगा इस तरह से यहाँ, तो फिर यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। तो आपको AOF एंड eKYC दोनों फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। 8 से 10 पेज का होगा। इसमें आपको साइन करना है जैसा आपका पैन कार्ड में है, और अपने नॉमिनी का नाम भरना है, डेट भरना है, एड्रेस भरना है, आधार नंबर भरना है। वो भरने के बाद अपना AOF फॉर्म, eKYC फॉर्म जो आपने प्रिंट लिया है, और पैन कार्ड को भी आप सेल्फ अटैच कर दीजिएगा, उसमें आप साइन कर दीजिएगा जहाँ पे। और साथ में तीनों का एक फाइल बना लीजिएगा। तीनों का फाइल जो होगा वो 800 KB से कम होगा, और उसको आप अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे दिया भी हुआ है 800 KB के आसपास अपलोड करना है। 800 KB का जो फाइल रहेगा वो AOF eKYC एंड आधार, हाँ आधार भी डाल दीजिएगा, पैन कार्ड भी डाल दीजिएगा। चारों फाइल को अटैच करके एक 800 KB से कम का फाइल बना लीजिएगा। और उसको अपलोड करने के बाद आपने जो बैंक ब्रांच के लिए अप्लाई किया है उस ब्रांच पे जाके उस फॉर्म डॉक्यूमेंट को जमा कर दीजिएगा। आपका 3 से 4 दिन, 1 वीक के अंदर अप्रूव हो जाएगा वो, और आपको ICICI का PC पॉइंट मिल जाएगा। और किसी भी कोई समस्या के लिए VLEs हमको कॉल कर लीजिएगा, चाहे WhatsApp पे मैसेज कीजिएगा, हम लोग रिमोट पे देख लेंगे। लेकिन इतना प्रोसेस पहले आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद सभी VLEs को इसे देखने के लिए।